हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएलओ ऐप में आए दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, ये नए फीचर्स आपके बीएलओ ऐप पर तभी दिखाई देंगे जब आप बीएलओ ऐप का नया वर्जन 8.87 चला रहे होंगे। तो अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आ रहे हों तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से बीएलओ ऐप का लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लें। तो सबसे पहले हम बीएलओ ऐप पर एसआईआर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है डुप्लीकेट इलेक्टर वेरिफिकेशन। यह फीचर उन वोटर्स के लिए है जिनका नाम दो या दो से अधिक जगह दर्ज हो सकता है। वो सेम भाग संख्या में हो सकता है, अदर भाग संख्या में हो सकता है या अलग विधानसभा में भी हो सकता है। तो इस फीचर में उन सभी संभावित डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट दी गई है जो आपकी भाग संख्या से संबंधित है। इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाइड एक लिस्ट शो होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सभी इलेक्टर डुप्लीकेट हैं। अगर इलेक्टर्स की कुछ डेमोग्राफिकल एंट्रीज सिमिलर हो, जैसे उसका नाम, पिता का नाम और एड्रेस आपस में बहुत मिलते जुलते हो, तो सिस्टम ऐसे वोटर को सिमिलर मानकर एक साथ दिखाता है ताकि बीएलओ ये वेरीफाई कर सके कि ये एक ही व्यक्ति है या अलग अलग हैं। तो इन इलेक्टर को कैसे वेरीफाई करना है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि अरुण कुमार नाम से दो इलेक्टर हैं। एक इलेक्टर का जो सीरियल नंबर है वो 77 है और दूसरा जो इलेक्टर है उसका सीरियल नंबर है 607। दोनों का जो नेम है वो है अरुण कुमार। तो यहाँ बीएलओ को ये कंफर्म करना है कि ये दोनों सीरियल नंबर पर जो पर्सन है वह सेम ही है या अलग अलग है। एसआईआर हाउस टू हाउस सर्वे में आप फील्ड विजिट कर ही चुके हैं और इनके ईएफ भी आपके पास हैं। अगर ये दोनों एंट्रीज अलग अलग व्यक्ति की हैं और दोनों आपकी भाग संख्या के ओरिजिनल वोटर हैं तो आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना है। नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ हमें यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, मतलब इस इलेक्टर का वेरिफिकेशन हो गया है। यही सेम प्रोसेस उस दूसरे इलेक्टर पर भी करनी है जिसका सेम नाम था, और अगर वो सेम ही पर्सन की एंट्रीज हो तो जो वोट आपको रखना है उस पर वही नो एक्शन रिक्वायर्ड कर देंगे, और जो वोट डुप्लीकेट है जिसको हटाना है उस पर मार्क अनकलेक्टेबल कर देंगे। अगर वो दोनों वोट एक ही पर्सन के हैं तो जो वोट आप हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, उस पर मार्क अनकलेक्टेबल करना है और जो वोट रखना है उस पर नो एक्शन रिक्वायर्ड करना है। मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक करने के बाद वैलिड रीज़न सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रीज़न लिखना है और ईएफ फॉर्म की फ़ोटो अपलोड कर सबमिट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसे इलेक्टर भी दिखाई देंगे जिनकी सिर्फ एक ही एंट्री दी हुई होगी। तो हो सकता है उनकी सिमिलर एंट्री किसी और भाग संख्या या विधानसभा में हो, तो वो वहाँ के संबंधित बीएलओ को ही शो होगी। आपको सिर्फ अपनी भाग संख्या के इलेक्टर को ही वेरीफाई करना है। जैसे यहाँ एक अंजू नाम की इलेक्टर है जिसकी ओनली एक ही एंट्री शो हो रही है, मतलब इसके नीचे है जो अंजू नहीं है, कोई अंजना नाम की इलेक्टर है। इस अंजू की एक ही एंट्री मुझे इस लिस्ट में शो हो रही है। अगर बीएलओ को ये कंफर्म है कि ये इलेक्टर उसकी भाग संख्या में ही रहती है और उसका सिर्फ यहीं पर वोट है, तो बीएलओ नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देगा। और मान लेते हैं कि बीएलओ को ये कंफर्म है कि ये वोटर किसी दूसरी विधानसभा में शिफ्ट हो गई है और उसने वहां जाकर भी अपना वोट बनवा लिया है, तो उस दूसरी विधानसभा का जो बीएलओ है उसकी लिस्ट में भी ये इलेक्टर शो होगा अदर इपिक नंबर से। तो इस केस में इस इलेक्टर के दो वोट हैं, एक यहाँ पर अपने पास और एक दूसरी विधानसभा में जहाँ ये इलेक्टर शिफ्ट हो गया है। और हमें ये कंफर्म है कि ये जो इलेक्टर है ये किसी दूसरी विधानसभा या किसी दूसरी भाग संख्या में चला गया है, तो हम इसे मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक कर शिफ्टेड रीजन सेलेक्ट कर
सबमिट कर देंगे। और जो दूसरी विधानसभा का BLO है जहां ये वोटर एक्चुअली में रहता है वो नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देगा। इस तरह से इस वोटर का एक ही वोट रहेगा। तो डुप्लीकेसी को ख़त्म करना ही इस फीचर का जो मेन पर्पज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड न्यू अपडेट की, जो जस्ट इसके ऊपर दिया हुआ है 85+ वोटर। इस पर क्लिक करने के बाद हमें हमारी भाग संख्या के वो सब इलेक्टर शो होंगे जिनकी एज 85+ है। इनका भी हमें रीवेरिफिकेशन करना है। यहाँ भी वो सेम दो ऑप्शन है, नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल। यहाँ आपको देखना है कि ये इलेक्टर जीवित है और आपकी भाग संख्या में ही रहता है, तो आपको नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना है। और अगर आपको ये कंफर्म हो कि इस इलेक्टर की डेथ हो गई है या ये शिफ्ट हो गए हैं या ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, तो सेम वैसे ही मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक कर कर रीजन सेलेक्ट कर कर उसको सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही न्यू अपडेट थी, तो आपको जल्दी से जल्दी इन दोनों ऑप्शन की पेंडेंसी को नील करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।